जी हाँ, इस वक्त काशी में दशाश्वमेध घाट के साथ हर एक घाट को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है और इसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। षोडशोपचार पूजन फिलहाल संपन्न हो चुका है। हर हर महादेव के जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं और अब से कुछ ही क्षणों में गंगा आरती भी शुरू हो जाएगी। ध्वनि के बारे में बताइएगा। देखिए कितने देर तक शंख ध्वनि एक लगातार हो रही है, ये सब बताइएगा। गंगा आरती शुरू। दशाश्वमेध घाट वाराणसी से दिखा रहे हैं और यहाँ पर शंखनाद के साथ बस कुछ ही देर में गंगा आरती की भी शुरुआत हो जाएगी। दशाश्वमेध घाट पर देखिए किस तरीके से पुष्पों से सज्जा की गई है, साथ ही साथ दीपों से पूरे दशाश्वमेध घाट को सजाया गया है। एक छोर से दूसरी छोर तक जहाँ तक भी नजर जाती है वहां तक सिर्फ और सिर्फ दिए ही दिए और पुष्प ही पुष्प नजर आ रहे हैं। आचार्य जी, दशाश्वमेध घाट की ये जो तस्वीरें हैं हम देख रहे हैं और मान्यता क्या है देव दीपावली की, ये आप हमें बता रहे थे। और ये देखिए जय घोष इस वक्त हर हर महादेव का हो रहा है, शंखनाद पूरा हो चुका है और बस अब गंगा आरती यहाँ पर शुरू होने वाली है। तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को ये दिखा ही रहे हैं आचार्य जी। इसके साथ ही आप हमें उस वक्त बता रहे थे किस तरीके से आज ही के दिन भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के रूप में भी वो अवतरित हुए थे। जी, भगवान का आज मत्स्य अवतार का दिन भी है। सायंकाल ही उन्होंने मत्स्य अवतार लिया था और मत्स्य का जो अवतार है वो जल से ही होता है। इसलिए आज देखिए हमारी उपासना में पर्यावरण सुरक्षा और जो पंच तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनका बैलेंस कैसे बना रहे, इसको हमारे ऋषियों ने विशेष उपासना आराधना से जोड़ दिया। बिना जल के कोई जीवन है ही नहीं। जल का एक नाम नार भी है। नार माने जिसमें भगवान नारायण उसमें निवास करते, इसलिए उसे नारायण भी कहा। क्या आम क्या खास, हर कोई इस देव दीपावली को देखने के लिए एक बार
बस इस गंगा आरती के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सोनम कपूर को इस वक्त आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। थोड़ी ही देर पहले शिवपाल यादव भी तस्वीरों में नजर आ रहे थे। फिल्मी सितारे, राजनीतिक हस्ती, कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं। आचार्य जी, आप बता रहे थे आज कैसे भगवान मत्स्य के रूप में अवतरित हुए थे, क्यों देव दीपावली मनाई जाती है, क्यों दियों से पूरे घाट को गंगा के एक छोर से दूसरी छोर तक सजाया जाता है? देखिए वंदना जी, असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय, ये हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी महानता है, देन है और उद्घोष है। यहाँ का व्यक्ति, यहाँ का चिंतन, यहाँ का जो अध्यात्म धर्म संस्कृति है, ये समग्र के उद्धार के लिए, इसीलिए इसको सनातन वैदिक धर्म कहा गया है, जिसमें प्रकृति का जो प्रकृति है उसकी आराधना, देवता माने देने वाला, जो हमको दे रहा है उसकी आराधना करना। पृथ्वी हमको दे रही है, वायु हमको प्राण दे रहा है, वनस्पति हमको रस दे रही है, अन्न हमको दे रहा है, जल हमको तत्व दे रहा है, इस प्रकार से अग्नि हमें ऊर्जा दे रही है। इस प्रकार से हमने उन देवताओं की आराधना, उनको देवता कहा। देवता का मतलब देने वाला। तो यहाँ पर आज के दिन ही भगवान विष्णु का मत्स्यावतार भी हुआ है। आज ही भीष्म पंचक समाप्त होते हैं, एकादशी से लेके आज कार्तिक पूर्णिमा तक। और आज के दिन गुरु नानक देव का जन्मदिन भी है, प्रकाशोत्सव भी है, पूर्णिमा है, पूर्णता का दिन है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसी तरीके से और भी अनेक आज के देव दीपावली के साथ अनेक प्रसंग जुड़े हुए हैं। भगवान विष्णु के द्वारा शिव की काशी में आराधना, उनके द्वारा भगवान शिव के प्रसन्न होने पर सुदर्शन चक्र का देना, भगवान विष्णु का मत्स्यावतार। और कल वैकुंठ चतुर्दशी थी। भगवान विष्णु जब तुलसी जी के साथ विवाह करके शालिग्राम के रूप में विवाह होता है, तब मृतलोक में पधारते हैं और भगवती तुलसी जी को वैकुंठ के लिए ले जाते हैं। तो काशी में भी आराधना होती है। वैकुंठ चतुर्दशी, वैकुंठ के लिए गमन करते हैं। एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णमासी तक ये 5 दिवस जो हैं देव दीपावली के हैं और आज उसकी पूर्णता का और एक उत्सव का दिवस है। काशी की महत्ता तो बहुत ही अद्भुत है, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु ने उस महादेव त्रिपुरारी भगवान शंकर की आराधना की और भगवान शिव ने उनको सुदर्शन चक्र दिया। और इसलिए आज सारे देवता भी उनके साथ। देखिए, जब भगवान विष्णु आते हैं तो देवता भी तो बारात में आए होंगे तुलसी जी की, और काशी में सबने आराधना की गंगा तट पर। इसलिए भगवान महादेव की आरती का शिव शक्त्यात्मक आराधना का पर्व है।
फिलहाल ये वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आचार्य जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। आचार्य जी, देवोत्थान एकादशी के बाद जब देव दीपावली है, उसके बाद देव दीपावली, क्या इससे भी कोई जुड़ाव है देव दीपावली का? जी, इससे जुड़ाव है, क्योंकि कार्तिक शुक्ल की जो एकादशी है, इसके दिन देव उत्थान एकादशी है। देवता जागृत हुए से देवता तो शयन करते नहीं है, लेकिन हम मानवीय संवेदनाओं को देवताओं के साथ जोड़ते। उठने का मतलब है तुलसी जी का भूलोक से वैकुंठ की ओर गमन करना। तो तुलसी का विवाह एकादशी को हुआ। एकादशी से लेकर के आज पूर्णमासी तक 5 दिन तक देव उत्थान, देव विवाह, भगवान विष्णु का तुलसी के साथ विवाह और देवताओं का उसमें सम्मिलित होना, और देव दीपावली। और देवता जब भगवान विष्णु विवाह के बाद तुलसी जी को शालिग्राम रूप में जब ले जाते हैं, तो काशी में वैकुंठ चतुर्दशी कल जो गई है, वैकुंठ के लिए गमन करते हैं। तो भगवान शंकर की आराधना काशी में करते हैं। मरणम यत्र तरणम सा काशी केन नीयते। काशी का बहुत बड़ा महत्व है शास्त्रों में। और भगवान शंकर के त्रिशूल में विराजमान है। भगवती भागीरथी वहाँ प्रवाहित हो रही हैं। काल भैरव वहाँ की रक्षा कर रहे हैं। भगवती अन्नपूर्णा, भगवान शंकर भी, अभी वहाँ से आचार्य जी बता रहे थे काशी से, भगवान शंकर भी सुबह खप्पर लेके निकलते हैं, भिक्षा पात्र, और वितरित करते जाते। सुबह भगवती से भिक्षा लेते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बांधवास्य भक्ताश्च निवास भुवन प्रियम। हमारी जो भारतीय संस्कृति की एकता का भी आज का ये पर्व उसकी ओर भी संकेत करता है। बांधवास्य भक्ताश्च, सारे इस प्रकृति के आराधक, उस शिव शक्ति के आराधक, सारे हम बंधु बांधव हैं। और निवास कहाँ है हमारा? भुवन प्रियम। केवल पृथ्वी लोक ही नहीं, तीनों भुवनों में, जहाँ हमारे महादेव रहते हैं, जहाँ हमारे भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, जहाँ गौलोक में रहते हैं, वहाँ निवास है। सनातन वैदिक परंपरा में, इस परंपरा में बहुत विराटता है। केवल भारत भूमि ही नहीं, ये धरती ही नहीं, हमारा देवता जहाँ जहाँ है, हम वहाँ जा सकते हैं। इसी परंपरा को दिखाने के लिए ऋषियों ने, चिंतकों ने, दार्शकों ने, भगवान आदि शंकराचार्य काशी में पहुँचते हैं। उन्होंने तप किया, उन्होंने भजन किया, उन्होंने देव दीपावली का वहाँ आनंद लिया, भजन किया, तप किया, स्वाध्याय किया। भगवान वाल्मीकि, उन्होंने भगवती गंगा की स्तुति गाई है। भगवती तव तीरे नीर मात्रा सनोहम विगत विषय तृष्णा कृष्णमाराधयामी। अनंत अनंत संतों ने गंगे त्वाम प्रणमामि सादरमहम लोकोपकारे रताम। स्वर्ग से देवगंगा इसलिए अवतरित होकर आई, जगत कल्याण करने के। बिना जल के जीवन नहीं है। मैंने हरिद्वार के घाट में एक बार देखा, एक संत ने अपने घाट में लिखा था कनखल में, बोले भाई है निराकारम भजनते के नराकारम तथा परे। कुछ लोग तो निराकार की उपासना कर रहे हैं और कुछ नराकार की, माने कुछ निर्गुण को उपास रहे हैं, कुछ सगुण को उपास रहे हैं, कुछ निराकार, कुछ साकार को। मैं तो नीराकार, नीर के आकार की आराधना करता। नीर माने जल। बोले क्यों? वयम तो ताप संतप्ता, हम प्यासे हैं, इसलिए हम उस जल की आराधना करते हैं, नारायण की आराधना करते हैं। ये बहुत बड़ा संकल्प हमारे इन पर्वों से है। पर्वतों की रक्षा, गिरि काननों की, चित्रकूट में कामदगिरी सारा सजा होगा आज। भगवती जानकी भी जहाँ, राम लक्ष्मण जानकी जहाँ रहे, भगवती मंदाकिनी प्रवाहित हो रही हैं। गोवर्धन में लोग गोवर्धन का पत्थर भी उठा के नहीं लाते हैं, गोवर्धन की ओर फेंक देते हैं। कितनी उन गिरि पर्वत, नदी, सबकी संरक्षणा, सुरक्षा का संकल्प हमारे इन पर्वों के साथ जोड़ा गया है।
ये निराधार नहीं है, ये केवल कोई सामान्य उत्सव नहीं है। इसी जल तत्व की, पृथ्वी तत्व की, आकाश तत्व की, उसकी महत्ता को जानते हुए हम उस देव कार्य के साथ मनुष्य की जो देव वृत्ति बने, मनुष्य क्या है, देव वृत्ति की ओर बढ़े। मनुष्य का पतन होगा तो निशाचरी राक्षस वृत्ति की ओर। एक कॉमन पॉइंट है, यहाँ मध्य बिंदु में है। अगर हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो हमारी देव संस्कृति बनती है, हम देवोत्थान की ओर आते हैं। अगर पतन होता तो व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति की ओर आता है। इसलिए इसी चिंतन को देखने के लिए आज इतना बड़ा आयोजन काशी में हो रहा है और अनंत काल से चला आ रहा है। जी, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको छोड़े जाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद इन्हीं तस्वीरों के साथ पुनः अनेक दियों से प्रज्वलित दीपों से इस वक्त मां गंगा की आरती की शुरुआत हो चुकी है। सीधे आपको दशाश्वमेध देव दीपावली के दिन दशाश्वमेध घाट से आज आपने मां गंगा की भव्य आरती देखी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देव दीपावली जी आपका भी और न्यूज़ 24 के इस प्रयास के लिए सारे देश को और सारे जहां भी देश विदेश में लोग सुन रहे हो, देख रहे हो, उन सबको देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24।